चलो एक्सेल में सीट बनाना है ना, मुख्य रूप से सीट बनना चाहिए। सीट नहीं बनती है तो आप आगे काम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो चीज ही काम करती है मार्केट में। आपने देखा होगा कोई भी चीज आप देखो, दिखने में अच्छी रहना चाहिए, दूसरे को काम भी ठीक करना चाहिए, है ना। अब दिखने में ज्यादा ही अच्छी हो जाएगी, काम अच्छे से नहीं करेगी, या काम अच्छे से कर रहे तो दिखने में अच्छी नहीं होगी, तो ये चीज होती है ना। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक तो ठीक ठाक दिखे भी, मतलब जैसे अपन इंसान की बात करें ठीक ठाक नाक नक्शा दिखे भी, दूसरी चीज व्यवहार में भी ठीक रहना चाहिए। दो ही चीज होती है। जो ज्यादा ही सुंदर रहता है ना वो क्या होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप बताओ किसी चीज में ज्यादा दिमाग लगाओगे दूसरी तरफ, मान लो 3 बच्चे हैं घर में, 3 बच्चे हैं, अगर मम्मी पापा एक की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं तो 2 कैसे हो जाएंगे, गरीब। गरीब मतलब समझ रहे हैं आप, कैसे बिगड़ेंगे, या फिर व्यवहार की कमी, कुछ ना कुछ मतलब चिड़चिड़ापन रहेगा। तो इसलिए बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरी है, तीनों। इसलिए जो ज्यादा सुंदर रहेगा उसके दिमाग की कमी होगी, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिक बन गए तो आप दिमाग तेज कर लो, है कि नहीं। सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देना भी नहीं है, समझ गए। वैल्यू किसकी है, दिमाग की। थोड़ी बहुत सुंदर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिगाड़ ली उसको। चलो हम यहाँ देखने वाले सीट बनाना, तो सीट अच्छी दिखेगी तो वो काम भी अच्छी करना चाहिए, काम अच्छा करेंगे ना अपन। चलो सबसे पहला नया एक्सेल सीट हमने बना लिए, है ना, वर्कबुक। उसके अंदर हमको जाना कहाँ पे, पेज लेआउट में। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। करे थे कि नहीं आपने, करे थे। मार्जिन आप ऐसे नॉर्मल देख लिया करो जाकर, नियम में रहना चाहिए। आप इसको पहले कर लो लैंडस्केप, क्योंकि हमको पता चलने वाला है कि ज्यादा फील्ड रहने की आड़े में आएगी, तो क्या करेंगे अपन, लैंडस्केप। और साइज हमको पता है, बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं A4, क्योंकि आसानी से वो प्रिंट निकल जाता है। आप चाहे तो A3 में बना सकते हैं, अगर यहाँ देखने के लिए बना। अब यहाँ आपको कोई बोल रहा है कि कितना बड़ा बनाना कितना नहीं, बनाना आप बहुत लंबा चौड़ा बना सकते, कौन सा खरीद खिला रहा है। देख रहे हैं ना आप, 16,384 कॉलम है, कोई पैसा लग रहा है उसका, सीट तो आपको वैसे मिली हुई है। चलो अब हम अगर छोटा करके देखते हैं तो देखो एक बाउंड्री सेट हो गई कि आप इतनी जगह में ही काम कर सकते, इससे बाहर आप गए इसका मतलब आपकी सीट जो है पेज से बाहर चली जाएगी, यानी कि प्रिंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो प्रिंट आने के लिए आपको जरूरी है कि इसके अंदर ही काम करना है। तो मुख्य रूप से पहली चीज होती है कि आपके पास सीरियल नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज स्टूडेंट का नाम थोड़ा इज्जत से लिख देना, स्टूडेंट नेम जो भी है ना। उसके बाद यहां से लेकर आप जो है तारीख लिखना चालू करते, 1 है, 2 है, 3 है, कहां तक जाएगी ये, 31 तक। अब 31 हर एक महीने में नहीं रहेंगे, पर हम एक एवरेज निकाल कर देखेंगे ना कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कहां तक आती है, 31 तक, तो हमको वही लेना पड़ेगा। भले ही आप 29 लो, 28 लो, 30 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक मैक्सिमम वैल्यू दे दो। जैसे आप यहाँ खींच देंगे तो देखो आपको 31 तक एक ये आ गए, है ना, ये हो गए हमारे 31। अब मुझे बताओ 31 के पश्चात आप जो है उसका क्या निकालोगे, प्रेजेंट एब्सेंट निकालोगे कि नहीं निकालोगे। तो प्रेजेंट के लिए अपन शॉर्टकट में पी नहीं लिख देते, जगह बचाना ना आपको, पी से आप समझ सकते हैं। एब्सेंट के लिए ए लिख देते, और दोनों का टोटल जो आना चाहिए वो 31 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दो, टी। टी मतलब टोटल, ठीक है, हमारे समझने के लिए, क्योंकि हमको ही समझना है। उसके बाद सीरियल नंबर सब भर दोगे तो बताने की जरूरत नहीं है। चलो हम 10 स्टूडेंट ले लेते हैं यहाँ पे, मैं एक भी लूंगा तो चलेगा, आप 10 लेना है, क्योंकि सीट की प्रैक्टिस होना चाहिए। हम यहाँ लिख देते हैं किसी का भी नाम, अरे ए में वही आता है ना, ले आकाश लिख देता हूँ यार, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। और क्या लिख देते हैं अपन, आर में लिखेंगे ना तुम्हारा नाम, लो। और लड़कियों का नाम भी लिख देता हूँ, है ना, टेंशन मत लो, लो, दीक्षा और रोहिणी, और क्या है, नुपुर, कनक, नुपुर नहीं आई आज, है ना। और कौन है, मेघा, मेघा के बाद और कौन है, रिया, रिया के बाद और कौन है इधर, आरती, ठीक है। नाम सबके याद रहते हैं मेरे को। चलो ये तो हो गए हमारी स्टूडेंट। 13 में क्या हो जाएगा, गड़बड़, ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू की बात है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम एक तो भर सकते हैं कैपिटल, एक भर सकते हैं स्मॉल, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ कैपिटल दोगे तो आपको कैपिटल बुलाना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल दोगे तो स्मॉल बुलाना पड़ेगा। तो मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ कीबोर्ड से, यहाँ हम भर लेते हैं पी, ठीक है। ऐसे आप टैब दबाते जाओ, जो भी है एरो की, किसी के में ज्यादा देखो ज्यादा खुशी हो गई वहां, तो मतलब डबल आ गया, ठीक है। तो यहाँ सबको प्रेजेंट कर देते अभी फिलहाल में, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये तो बन गया होगा आपसे, है ना, यहाँ पे नहीं डालेंगे अपन, ये तो आंसर आएगा बाद में। चलो यहाँ इतनी सारी चीज हो गई, किसी को अब्सेंट करेंगे हम बाद में करेंगे, अभी तो हम सबको क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट। सभी को इसलिए प्रेजेंट कर लेते क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्रेजेंट रहते हैं और ज्यादातर दिन रहते हैं।
एब्सेंट बहुत ही कम रहते हैं। ये हो गया सब में प्रेजेंट। चलो एक रो को हम डिलीट मार देते हैं। इतना हो गया क्या? हो गया सबका इतना। चलो इसकी जगह हम एब्सेंट भी डाल सकते हैं। अब क्या हॉलीडे नहीं रहते क्या? रहते हैं। अब 30 दिन बच्चा पढ़ेगा, वो तो एक ही दिन में बोर हो जाता है 45 मिनट में, तो उसको एक हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होना चाहिए। और साथ में क्या क्या रहना चाहिए भाई, कुछ त्यौहार आ गया तो वो भी। तो ऐसे 7 दिन बाद हम कर देते हैं कि एच मतलब क्या होगा? हॉलीडे। ठीक है, और ये एच सभी के लिए रहेगा, किसी एक के लिए भेदभाव रहेगा? सभी के लिए। तो ये सब के लिए हमने कर दिए एच। उसके बाद आप देखो 7 के बाद लगभग 14 में आ जाता है एच, है ना, ये तो पता है आपको। तो एच हमने 14 में भी कर दिए। क्या कर दिए? 14 में। 14 के बाद किस में आता है? 21 कर दो। ठीक है, यहाँ पे अब आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं है ना, अपन टेबल पढ़ ले रहे हैं 7 का, ऐसा मान लो। उसके बाद क्या है? 28 में रहता है क्या? चलो हॉलीडे हो गया। हॉलीडे मतलब संडे। ठीक, अब क्या बीच में कभी छुट्टी नहीं आएगी? आ सकती, तो उस दिन भी आप एच डाल देना, जब भी रहती है। ठीक है, वो सबके लिए रहेगा। अब यहाँ सभी बच्चे प्रेजेंट थोड़ी रहते हैं। ठीक है, नीचे आप जो है गैप करके, जैसे ये व्यक्ति को अब्सेंट कर दो, यहाँ पे इसको अब्सेंट कर दो। ठीक है, इसको अब्सेंट कर दो। किसी तीसरे में जाके किसी को ऐसे अब्सेंट कर सकते, ये व्यक्ति इस दिन आया है तो इस दिन इसको अब्सेंट कर दो। ऐसे बीच में जाके आप क्या कर सकते हो? अब्सेंट बन जाएगा ये। अब हॉलीडे के दिन अब्सेंट मत कर देना, उस दिन तो ऑलरेडी अब्सेंट है, अभी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सामूहिक रूप से क्या रहता है उस दिन? अवकाश, यानी कि हॉलीडे। चलो ये तो हमने एक बेसिक तौर पे क्या कर ली है। कई दोस्त रहते हैं, देखो चलो पिकनिक में चलो, तीनों गायब, है ना, तीनों गायब कर दो। हाँ, हॉलीडे के दिन क्यों हो रहा है ये? चलो ये तो बन जाएगा। बना था कि नहीं? ये सबसे नहीं बना था। दिक्कत कहाँ आ रही थी बताओ मेरे को। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही थी? अब ये ज्यादा पेज में आ गया, उसकी मैटर अभी नहीं है, उसकी समस्या बाद में सॉल्व करेंगे। देखो आपको या तो पता नहीं रहा होगा कैसे बनाना, है ना, दो ही चीज हो सकती है, एक तो पता नहीं रहा होगा और दूसरा बन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जिसको पता नहीं रहा होगा तो उसकी अच्छी बात है, जिससे नहीं बन रहा होगा वो गलत बात है। ठीक है, क्योंकि नहीं बन रहा मतलब क्या है, आपको रो और कॉलम ही तो मेंटेन करना, डाटा ही बस टाइप करा मैंने, अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं करा कि कुछ फॉर्मेटिंग खींचे हैं। खींचना पहले दिन की क्लास है ना, पहले दिन बता दिया था खींचते कैसे। खींचना मतलब ऑटोफिल। ठीक है, बनेगा कि नहीं खींचना? खींचना मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा छोटा सा कॉर्नर में, उसको ही पकड़ना है, बीच में और कहीं जगह मत पकड़ना। जैसे किसी की नस रहती कि नहीं, नस मतलब समझते कि नहीं, कमी कमजोरी, जैसे उसकी नस दबा दो तो अपन नहीं बोलते। जैसे किसी का अपन ने कोई गलत काम करते देख ली, बेटा रुक जा, उससे काम मूवी वगैरह में देखने, सीरियल में कहीं भी ब्लैकमेल करते तो वो नस दबाते हैं। वैसे ही अगर किसी के बाल पकड़ के खींच दो तो नस दबा दिए समझो, है ना। मतलब ज्यादातर आप देख सकते हैं बाल में कमजोरी रहती है, कई बाल से ट्रक खींच लेते हैं, तो वो कमजोर नहीं है क्या? नहीं है वो कमजोर, तो ऐसे कमजोर समझे मत ना, ऐसा थोड़ी एक बाल उचक जाएंगे, अब मुंडी थोड़ी उखड़ के जाएगी, इतने सारे बताओ पूरा मुंडी में रहते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास अब नेक्स्ट समस्या है कि जो जितनी जगह ले रहा है उतनी जगह में उसका कॉलम एडजस्ट हो जाए, होना चाहिए कि नहीं, है ना मेन समस्या। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1 2 3 पेज में आ रहा है ना, तो 3 पेज में तो प्रिंट नहीं निकालेंगे। आप प्रिंट प्रीव्यू देखते जाओ बार बार जाकर। देखो प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कायदे से आपको पूरा पेज मिलना चाहिए, कौन सा 31 तक, पर वो 12 तक बस आया, तो पूरी चीज आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। तो एक कंडीशन होती है कि आप एच को पकड़ो और डबल क्लिक कर दो, ऐसे ये कर सकते, पर हमारे पास कितने कॉलम है? 31 कॉलम में बार बार पटकेंगे, हाथ दुखने लगेगा। मतलब इतने 1 2 बच्चों को मारने की बात छोड़ो, अगर 100 बच्चों को मारने लगे तो अपना ही हाथ टूट जाएगा। ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा, उनको किस्तों में पड़ रही है, 2 इसको पड़ी, 2 इसको पड़ी, 2 इसको पड़ी, तो उनको कुछ नहीं होगा। पर जो मारने वाला वो 2 दिन तक नहीं उठेगा, यहाँ था हाथ बिल्कुल पड़ा रहेगा उसका। तो इसलिए क्या करेंगे, सामूहिक रूप से ऐसा बैठा और एक डंडा पटका सबको, तो गए, है ना, मतलब एक साथ चले गए ना। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, ऐसे सबको एक साथ सेलेक्ट करते बनेगा कि नहीं बताओ? बन जाएगा। सबको सेलेक्ट कर लो एक साथ, है ना। और सबको सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक ऑप्शन बताया था होम टैब में, फॉर्मेट नाम से, दिख रहा है। फॉर्मेट में रो की हाइट और कॉलम की विड्थ होती है, तो हमें क्या करना है बताओ? कॉलम विड्थ सेट करना है कि रो हाइट सेट करना है? विड्थ। तो किस में जाएंगे, रो में या कॉलम में? कॉलम में। तो देखो एक ऑटो फिट नाम का ऑप्शन नजर आ रहा। ऑटो फिट का मतलब क्या है, जिसको जितनी जगह की जरूरत वो ले लेगा, जिसको ज्यादा जरूरत है तो वो ज्यादा ले लेगा, मतलब जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग लेगा, ऐसा नहीं है कि ज्यादा कम ले लेगा। जैसे ऑटो फिट करे तो आप देखो जरा अपने 2 कॉलम ऑलरेडी बच चुके हैं,
क्यों बच गए हैं वो? क्योंकि हमारा एक पेज में आ चुका, आया कि नहीं? अब हो सकता है किसी का नाम ज्यादा लंबा है तो लंबा नाम के लिए वो थोड़ी सी जगह हो गई, उधर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, अपन छोड़ देते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि इतने कॉलम में हमको मर्ज करना है कि नहीं करना? मर्ज करना, और मर्ज करके क्या लिखना है? यहां लिख दो स्टूडेंट अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस की स्पेलिंग देख लेना, है ना, अटेंडेंस शीट। गलत होगी तो मत बोलना। अब मैं इंग्लिश थोड़ी सिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वो उंगली भाई उल्टी सीधी चल जाती है। चलो ये बोल्ड इटैलिक जो भी आप कर लेना, राइट क्लिक करो, एक और कॉलम को इंसर्ट करके आप क्या कर सकते हो? क्लास का नाम डाल दो। नहीं डाल सकते? चलो क्लास हम डाल देते हैं पीजीडीसीए और डीसीए, ठीक है। और मंथ डाल सकते कि नहीं? डाल सकते हैं ना। चलो मंथ डाल देते हैं हम फरवरी, ठीक, इस प्रकार से 2023 भी डाल दो। क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, रजिस्टर बनाए ना आपने, मैंने बताया ना, अभी शुरू में बोल दिया था, ब्रेकर लगा दिया मैंने पहले कि भाई किसी महीने में 28 भी हो सकते, किसी में 29 भी। हमने ये सीट बनाया है सभी महीने को ध्यान में रखकर, ये मत बोलो। चलो ठीक है, अब आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर दी जाती है। लो जनवरी कर देते, टेंशन मत लो ज्यादा। अब ये अलग दिखना चाहिए कि नहीं? दिखना चाहिए। बिरादरी से बाहर दिखेंगे तो ही तो अच्छा लगेगा। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको डार्क कलर, और इसका कलर कर दो व्हाइट, ठीक। इनका कलर भी कर सकते कि नहीं? पर मत करो, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि फॉर्मेटिंग करेंगे अपन। चलो अब ध्यान देने वाली बात है, इतना बनाते बनेगा कि नहीं? बन जाएगा सीक्वेंस में सारी चीजें। दूसरी चीज होती है कि अब यहाँ पे पी जैसे करें तो इस बच्चे का क्या आ जाए? प्रेजेंट। 31 दिन में कितने दिन प्रेजेंट रहा वो आना चाहिए। तो बताओ मुझे, हमको जोड़ना है ना सबको, तो जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन बताया था मैंने? सम। पर सम यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि संख्या है कि यहाँ की मतलब अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में काम करेगी नहीं, है कि नहीं? मतलब हर चीज अलग अलग काम करने के लिए बनी है। सम बना है न्यूमेरिक के लिए, और यहाँ पे भी हम सम करेंगे, परंतु सम कैसे करेंगे? अच्छा सम भी नहीं करना है, जोड़ने के लिए नहीं करना, गिनना है। गिनने के लिए क्या लगाया था हमने? काउंट। और इसके जस्ट पहले मैंने बताया था इफ क्या कर रहा था? कंडीशनल, यानी कि कोई चीज है तो ही वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो हमको यहाँ क्या बताओ जरा, पी में क्या गिनना है? इनमें से क्या गिनेंगे हम? पी में पी को ही गिनेंगे कि ए को गिन लोगे? पी को गिनोगे। तो हम वहां चलते हैं, और आपको काउंट का मतलब पता है कि नहीं बताओ, और इफ का मतलब भी पता है कि नहीं है? तो इक्वल लगाएंगे हम, काउंट भी लगाएंगे, काउंट के साथ में इफ भी लगाएंगे। कोई व्यक्ति सीधे से नहीं मान रहा तो दो व्यक्ति मनाते कि नहीं? उसको मनाते हैं। तो यहाँ देखो दोनों हथियार आ गए, एक गिनेगा भी, पर कैसे गिनेगा? कंडीशन। कैसे गिनेगा? कंडीशन। पर यहाँ दो चीज आएगी कंडीशन में, कैसे? देखो दो चीज कैसे आ गई है, एक तो रेंज आएगी। रेंज का मतलब आप समझ सकते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक जो सेल का एड्रेस होता है उसे बोलेंगे रेंज। तो अब बताओ यहाँ पे रेंज अगर देखें तो रेंज कहां से कहां तक पहले देख लो, आपको देखना पड़ेगा पहले। देखो कहां से हमने रेंज को टाइप किए हैं, देखो बी में तो है नहीं, कहां से है? सी में। और सी का कौन सा नंबर का रो है? 4। तो C4 से लेकर देखो जरा यहाँ पे आपको दिखेगा, यहां देखो 4 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो उसको बड़ा कर लेते हैं फिर से, और यहां लिखो इक्वल काउंट इफ C4 से मतलब होता है कॉलन AG4। ये हो गई, देखो रेंज सिलेक्ट हुई कि नहीं बताओ मुझे? हो गई कंप्लीट। अब रेंज वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, नीचे देखो हो गया। क्या बोल रहा है साइड में लगाने को? कॉमा बोल दिया। अब क्राइटेरिया किसके लिए होगा? इफ के लिए, यानी काउंट के लिए तो रेंज ले लिया, पर इफ में बताना पड़ेगा कि आपको क्या गिनना है, और क्या गिनना है वो आपने टाइप किए कि खुद ब खुद आया था? जो पी है वो आपने टाइप किए खुद ब खुद आया? टाइप की है, इसका मतलब डबल कोट लगाएंगे। बताया था मैंने, अपन ने बोले बधाई हो, वेरी गुड, कुछ लिखते थे तो उसके लिए डबल कोट लगाते थे, वैसे लिख देते थे। तो डबल कोट कब लगेगा? जब हम लिख रहे हैं कस्टमाइज, यानी कि कस्टम, और जो खुद ब खुद आ रहा है उसमें डबल कोट नहीं, और कैलकुलेशन वाली चीजों में भी डबल कोट नहीं लगेगा। तो यहां हम लिखना चाह रहे हैं ना, पी को हमने लिखे हैं और अभी भी लिखना चाह रहे हैं, तो हम डबल कोट लगाएंगे कि नहीं? तो हम कैपिटल पी लिख देते हैं, कैपिटल ही है ना, देखो ध्यान से। मान लो आपने यहाँ स्मॉल लिखे और यहाँ कैपिटल लिख रहे हैं, तो क्या होगा? अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, जो लिखे हैं उसी को आप सिलेक्ट करना।
मतलब इधर कल्लू है तो उधर भी कल्लू आना चाहिए, उधर कालू नहीं आना चाहिए, मतलब आप थोड़ा सा नाम भी चेंज नहीं कर सकते। समझ गए? दो ही चीज आई देखो जरा, एक तो रेंज, रेंज लेते बन जाएगा आपसे। दूसरी चीज आपको क्या गिनना है, कॉमा लगा देना पड़ेगा डबल कोट में, और ब्रैकेट शुरू किए थे तो ब्रैकेट बंद करना जरूरी है? चलो बताओ क्या सीखे इससे? इक्वल, काउंट और इफ दोनों पढ़ ली था अलग अलग, अब दोनों को एक साथ लगाए, दोनों को एक साथ लगाए तो अंदर भी दोनों एक साथ लगेंगे, और क्या करेंगे अपन, एंटर। देखो जरा 27 प्रेजेंट हो गई, इसकी हो गई कि नहीं? देखो जरा पी में है, अब 27 कैसे प्रेजेंट, हाँ 27 हो सकते हैं बेचारे, एक भी दिन गायब नहीं होगा, चलो एक दिन गायब कर दो उसको। देखो जरा, देखो कम हुआ कि नहीं? यहां भी कम करो, देखो हो रहा है, मतलब बाद में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, तभी हमारी सीट काम की, अन्यथा नहीं है। चलो अब ऐसे ए निकाल लेंगे, ए मतलब एब्सेंट, इक्वल लगाएंगे और क्या लगाएंगे, काउंट, इफ, ब्रैकेट में रेंज वही C4 से लेकर AG4, और कॉमा लगाएंगे तो डबल कोट के अंदर क्या लिखोगे आप, ए लिखोगे, कैपिटल की स्मॉल, हाँ, और ब्रैकेट बंद। देखो जरा 2 दिन ही क्या रहा है, अब क्या हॉलीडे नहीं गिनोगे? तो यहाँ एक और सेल को इंसर्ट करेंगे हम राइट क्लिक करके, और यहाँ लिखेंगे H, और इक्वल लगा कर क्या करेंगे, काउंट, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या लिखेंगे, वही C4, सेल तो सबके समान ही आएंगे, AG4, और कॉमा लगा कर हम क्या गिनेंगे यहाँ पे, H ही गिनेंगे ना। देखो अब इन सब का टोटल 31 आ जाएगा, तो हमारा आंसर ठीक है। अब बताओ टोटल ही बस करना है तो क्या लगाएंगे, सम लगा सकते हैं, और नहीं सम नहीं लगाना तो क्या करो आप, देखो सेल का नाम बताओ जरा, AH4 है क्या? प्रेजेंट वाले सेल का एड्रेस बताओ, AH4 प्लस क्या है, H के बाद आई चाहता है ना, AI4, फिर उसके बाद क्या है, AJ4, बस ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखो, या तो सम भी लिख सकते हैं, सम लिखने में थोड़ी सी मेहनत लगती है हमको, क्योंकि तीनों ठो है ना। देखो एक दो ठो है तो हम वैसे लगा लेते मैनुअली, और जिसमें बहुत सारी संख्या है एक साथ तो उसमें क्या लगाएंगे, सम, क्योंकि लिखना कम पड़ेगा और ज्यादा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या चेंज होगा बताओ जरा, इक्वल, काउंट, इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, अब क्या लिखेंगे, C4 की जगह एक ही मतलब एक रो बस बढ़ रही ना, कॉलम थोड़ी बदलेगा, रो बढ़ रही, यानी कि C5, और क्या करेंगे, हो गया सेलेक्ट, और क्या गिनेंगे यहाँ पे, P। ठीक है, देखो जरा समझ में आया कि नहीं, बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे, ये जो फंक्शन लगाए हैं, फंक्शन है ये काउंट इफ, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग गिनेगा, ऐसे कंडीशन के अकॉर्डिंग सम भी कर लेता है, एवरेज भी निकाल लेता है, बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो वो एक एक करके देखते जाएंगे। अपन ने काउंट शुरू में देख लिया, कल इफ इसलिए बता दिए थे क्योंकि इफ जो है आपके पैदा होने से शुरू होता है और मरने तक खत्म नहीं होता है क्या? अभी आप देखो जरा, कहीं रास्ते में भी चलोगे, उठ पटांग गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा, रेफर, और नहीं तो इज्जत से घर पहुंचोगे। ये क्या है, इफ ही है कि नहीं? इफ लगेगा ही हर जगह। ठीक है, सही समय में खाना खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। डाइटिंग पे नहीं रहना ज्यादा, चलो स्वस्थ रहेंगे तभी मेंटेन रहेंगे। समझ में आया? चलो इसको अच्छे से आपको तैयार करना है।